टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है वर्क एंड एनर्जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मींस के चाहे मास है, चाहे मोमेंटम है, चाहे एनर्जी है, जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है तो सेम जो पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहती है। या इन सिंपल वर्ड हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे मिटा सकते हैं, बस हम उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन एक लाइन इसमें जरूरी है, इन अ केमिकल इक्वेशन। हो गया क्लियर? तो ये ऐसे है, इसमें क्या आएगा, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड एज सच द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है ना उतनी ही रहेगी, बस उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। ये वाला आपको करना है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो कहीं भी हो, देखो अब ये है पूरी हमारी हाइट, यहां पे बॉडी थी शुरू में, अब वो गिर के एकदम नीचे ग्राउंड पे आ गई। चाहे आप इस पॉइंट पे एनर्जी निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, ठीक है, मैं इसे ले रही हूं, और चाहे नीचे गिर के, मतलब एक हाइट का पॉइंट, एक ग्राउंड का पॉइंट और एक बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह जब आप एनर्जी निकालोगे तो वो एनर्जी सेम आएगी। अभी हमने यही पढ़ा है ना। तो अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको वही फिजिक्स में आपके वेरिएबल डिफाइन करने हैं। एच हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड, ये जिस हाइट से इसे घेरा बॉडी को, ठीक है। फिर एस डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट सी फ्रॉम ए, मींस ए से सी पे आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस। और बाद में तो आपको पता है टोटल हाइट एच है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एच माइनस एस, ठीक है ना। ये एस कवर किया तो ये एच में से एस निकल गया। V1 जो है, अब आपको पता है जब हम हाइट पे होते हैं तो जब शुरू का हम केस ले रहे हैं तो क्या होगा, U0 होगा। बॉडी शुरू में तो रेस्ट पे है ना, फिर वो गिरना शुरू हुई, और यहां पे हमारी वेलोसिटी V1 है और नीचे पहुंच के वो वेलोसिटी V हो गई। शुरू में तो वो रेस्ट पे है, आपने ये पेन है यूं रेस्ट से गिरा तो शुरू में तो वो रेस्ट पे है। अब हर एक पॉइंट पे हम एनर्जी निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे एट ए, एट पॉइंट ए। लिखने का आपको ये दिख रहा है ना, आप यहां से पूरा पूरा लिखोगे, मैं आपको पॉइंट समझा रही हूं। अच्छा, अब हमें पता है जब भी कोई चीज हाइट पे होती है तो उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये रेस्ट पे है। ये पेन है ना हाइट पे, एच हाइट पे और ये रेस्ट पे है, तो यानी कि अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। तो एट हाइट पे, एट ए पॉइंट पे सिर्फ हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो गई mgh। इन्होंने पी ए पोटेंशियल एनर्जी, के ए काइनेटिक एनर्जी, जीरो होगी। तो जब इस पे टोटल एनर्जी निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, ये टोटल एनर्जी आ गई एट ए, है ना, ए पॉइंट पे एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे कहां पे, एक बी पॉइंट पे भी निकालेंगे और सी पे भी निकालेंगे। अब इसके ना दो तरीके हैं, या तो पूरी एनर्जी को mgh में कन्वर्ट करो या पूरी एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारा mgh आएगा। अब है एट सी, सी नीचे वाले यहां पे निकालेंगे, बीच वाले पॉइंट, ठीक है। अब ये बीच में मोशन में भी है और हाइट पे भी है, तो इसमें दोनों एनर्जीज होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी एट सी पे। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट से ऊपर, है ना। अब हाइट कितनी है, एच माइनस एस। फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, और हाइट, हाइट है हमारे पास ये, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये आ गई हमारे पास। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर, और यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, v1, तो हाफ v1 स्क्वायर। अब हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि हमारा mgh आ जाए।
अब इसके लिए हम इक्वेशन मोशन की यूज करेंगे। हमें पता है v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अब यहां पे शुरू में u कितना था, 0 था, u 0 था, तो v1 क्या आ गया 2as, और यहां s डिस्टेंस, ठीक है ना, s हमारा डिस्टेंस हो गया। अब ये v आ गया, v1 स्क्वायर 2as आ गया। अब इसको मैं यहां लगा देती हूं, हाफ m 2as स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पूरी यही वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया MAS, राइट। अब हमारी एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, mgh-s प्लस MAS, राइट। तो ये आ गया mgh माइनस mgs प्लस m। अब ये फ्री फॉल का केस है, तो हम a की जगह क्या लेंगे, g, a की जगह हम क्या लेंगे g, तो यहां पे आ गया mgs, देखो ये से कट गया, आ गया आंसर mgh। अब c पॉइंट पे भी एनर्जी mgh आ गई, और यहां पे भी एनर्जी mgh है, दोनों जगह सेम आ गई। ओके, लिखने का आप यहां से देखोगे, देखो सेम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले वो v1 की वैल्यू निकाल ली, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर प्लस करके ये वैल्यू पुट किया। मैंने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल निकाली, फिर ये यूज किया, क्योंकि मेरे माइंड में यह है कि मुझे mgh लाना है, तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, जो लॉजिक है वहां से। अच्छा, नेक्स्ट आपका एट बी। एट बी पे भी अब जब वो नीचे आ जाएगा, हाइट खत्म हो गई, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, अब बची क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है, हाफ mv², क्या है, हाफ mv²। तो अब जो टोटल आया वो आया 0 प्लस हाफ mv²। अब ये mv² तो नहीं चाहिए मुझे, इसकी जगह क्या चाहिए, mgh चाहिए। कोई बात नहीं, इक्वेशन है ना मेरे पास, u² इज इक्वल टू 2g, ऐसी लिख रही हूं अब मैं सीधा। u 0 होगा, शुरू में जब फॉल किया था तो u 0 था ना, तो v² क्या आ गया था 2g। अब ये s है, s मतलब इसने पूरा हाइट कवर कर लिया ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा h। अब मैं यहां फॉर्मूला लगा दूं, हाफ 2m v है 2gh। देखो, ओहो, यहां पे ये मैंने दोबारा से लिख दिया, ये वाला है ना, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया mgh। देखो तीनों केसेस में सेम है ना। यहां से देखो, इन्होंने पहले वही लिया है, फिर काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वैल्यू पुट करके mgh आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 होती है, और दोनों को प्लस करके, यानी तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी जो है वो सेम है। दिस मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड। Thus we find that total mechanical energy of the body throughout the free fall is conserved. ये पूरी कंजर्व्ड है। इसी डेरिवेशन को आप सबको हाफ mv² लेके भी कर सकते हो, या तो mgh निकालो हर जगह, या हाफ या पोटेंशियल की फॉर्म की निकालो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किया है।